रात का वक्त था। बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान कांप रहा था और शहर की सड़कें वीरान पड़ी थी। सरकारी अस्पताल के गेट के पास एक झुकी हुई काया ठंडी और भीगी जमीन पर बैठी थी। उसके बदन पर वक्त ने अपनी छाप छोड़ दी थी। पुराना मटमेला कुर्ता, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और माथे पर चिंता की वे लकीरें जिन्हें कोई उम्र नहीं मिटा सकती। वो आदमी था धर्मवीर। उसकी आंखें अस्पताल की ओर टिकी थी, जैसे किसी अपने की एक झलक के लिए दुआ मांग रहा हो। अंदर उसका इकलौता बेटा करण जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि डॉक्टरों ने कह दिया था ऑपरेशन तुरंत करना होगा, खून और पैसों का इंतजाम कीजिए जल्दी। धर्मवीर जो खुद अपनी दवा के लिए दर दर भटकता था, आज अपने बेटे के लिए खुद को बेचने को भी तैयार हो गया था। एक बाप का दिल ना थकता है ना रुकता है, बस अपने बच्चे की सांसें गिनता है। वक्त जैसे धर्मवीर को कुछ साल पीछे खींच लाया। यही कारण था जो बचपन में उसके सीने से लगकर सोता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ पिता की गरीबी उसके आत्मसम्मान पर बोझ बन गई। एक दिन गुस्से में चिल्लाया था, आपने जिंदगी में क्या ही क्या है, ना पैसा कमाया ना इज्जत। मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपसे बेहतर बनूंगा। और वो शहर चला गया और फिर के बाद कभी नहीं लौटा। नौकरी लगी, पैसा आया, ओहदा मिला और साथ में आया दिखावा। उस दिखावे की कीमत थी पिता को पीछे छोड़ देना। सालों तक करण ना कभी आया ना कोई संदेश भेजा। धर्मवीर हर रक्षाबंधन और दिवाली पर सोचता था इस बार बेटा जरूर आएगा। दिवाली में दरवाजे पर दिया जलाकर उसका इंतजार करता। मोहल्ले वालों से कहता इस बार करण आएगा, बड़ी कंपनी में है, बहुत ऊंचा अफसर बन गया है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इसलिए नहीं आता। और फिर खुद ही मिठाई का डब्बा लौटा कर वापस रख देता। लेकिन आज उसी बेटे की जान सांसों के धागे से लटक रही थी और धर्मवीर फिर वही कर रहा था। बिना किसी शिकायत के हर तरफ दौड़ रहा था। उसने डॉक्टर से कहा मेरी जान चाहे ले लो लेकिन मेरा बेटा बचा लो किसी भी कीमत पर। धर्मवीर का खून लिया गया, ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटे बाद करण को होश आया। आँख खुलते ही करण ने पूछा मेरे लिए कौन आया था, किसने मेरे को खून दिया, किसने मुझे बचाया। डॉक्टर मुस्कुराया और कहा वो आया है जिसे तुमने सालों से नहीं देखा, वो जिसे तुमने शर्म समझकर भुला दिया था, वो जिसके खून से आज तुम सांस ले पा रहे हो, तुम्हारा पिता धर्मवीर। करण की आंखें भर आई। कांपता हुआ वो उठा और बाहर भागा। धर्मवीर वहीं बैठा था जैसे एक थका हुआ बेजान पेड़, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की हरियाली बाकी थी। करण उनके पैरों में गिर पड़ा। धर्मवीर ने कांपती आवाज में कहा करण अब तो पहचान लिया ना बेटा, चल घर चल, तू अब ठीक हो गया है। उस दिन करण ने जाना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वो होती है जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ तुम्हारे लिए जीती है और जिसे हम अक्सर दुनिया की दौलत कमाने के चक्कर में खो देते हैं। और वो दौलत है माँ बाप। ये कहानी हमें सीख देती है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं, पर हमारे माता पिता हमें नहीं भूलते, क्योंकि उनकी नजर में हम आज भी वही छोटे से बच्चे हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई और भी किसी धर्मवीर को याद कर ले इस कहानी के सारे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।